दुआ कबूल होने और मनपसंद से शादी से पहले निशानियाँ। अल्लाह ताला ने इंसान की फितरत में ये बात रखी है कि वो मोहब्बत करता है, किसी को चाहता है और अपनी ज़िंदगी को एक हमसफ़र के साथ मुकम्मल देखने का ख्वाब देखता है। लेकिन हर ख्वाब हकीकत में ढलता नहीं। बाज़ औक़ात इंसान अपनी सच्ची मोहब्बत के लिए दुआएं करता है, रोता है, गिलगिलाता है और अल्लाह से मांगता है कि इसका नसीब इस शख्स के साथ लिख दिया जाए जिसे वो दिल से चाहता है। ऐसे वक्त में सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि क्या मेरी दुआ कबूल हो रही है? क्या अल्लाह ने मेरी चाहत लिख दी है? और क्या मेरी मनपसंद से शादी होने वाली है? अल्लाह पाक अपनी कुदरत से इंसान के दिल को सुकून भी देता है और अपनी रज़ा के मुताबिक फ़ैसले भी फरमाता है। इस मज़मून में हम जानेंगे कि दुआ के कबूल होने की निशानियाँ क्या हैं और ख़ास तौर पर मनपसंद से शादी से पहले अल्लाह किस तरह के इशारे देता है। दुआ और उसकी हकीकत। दुआ एक ऐसी ताकत है जो तकदीर को भी बदल सकती है। रसूल अल्लाह ने फरमाया, दुआ ही इबादत है। तिर्मिज़ी। यानी जब कोई बंदा सच्ची नियत और इखलास से अल्लाह के हुजूर दुआ करता है तो वो अल्लाह के करीब होता है। ख़ास तौर पर शादी और रिश्ते के मामले में दुआ की अहमियत दो चंद हो जाती है क्योंकि ये ज़िंदगी का सबसे बड़ा फ़ैसला है। दुआ कबूल होने की 3 हालतें। उलमा के मुताबिक दुआ 3 तरह से कबूल होती है। 1. फ़ौरन कबूल हो जाती है, इंसान जो मांगता है इसे वही मिलता है। 2. इसके बदले में कोई बड़ी मुसीबत टल जाती है। 3. आखिरत के लिए ज़ख़ीरा कर दिया जाता है और क़यामत के दिन इंसान को इसका अजर कई गना बढ़ा कर दिया जाएगा। लेकिन बाज़ ख़ास दुआओं, ख़ास तौर पर शादी और नसीब के मामले में अल्लाह कुछ इशारे देता है कि दुआ कबूल होने के करीब है। दुआ कबूल होने की निशानियाँ। 1. दिल का सुकून और यकीन। अगर आपने दुआ की है और उसके बाद आपके दिल में अजीब सा सुकून उतर आए, बेचैनी ख़त्म हो जाए और दिल को ये यकीन हो जाए कि अल्लाह ने सुन लिया है, तो ये पहली निशानी है। दिल पर इत्मीनान का उतरना अल्लाह की तरफ से एक जवाब है। 2. बार बार इसी दुआ की तरफ दिल का झुकना। कभी ऐसा होता है कि इंसान कई दुआएं करता है लेकिन दिल एक ही दुआ पर अटक जाता है, जैसे ज़ुबान बे-इख्तियार इसी नाम को अल्लाह के सामने दोहराती है। ये भी निशानी है कि वो दुआ अल्लाह के यहाँ ख़ास मकाम रखती है। 3. हालात का खुद ब खुद बनना। अगर आप किसी के साथ निकाह के लिए दुआ कर रहे हैं और अचानक रास्ते खिलने लगे, रिश्ते की बात होने लगे, ऐसे असबाब पैदा हो जाएं जो पहले नामुमकिन लग रहे थे, तो समझ लें कि अल्लाह रास्ता बना रहा है। 4. ख्वाब में इशारे मिलना। बाज़ लोग ख्वाब में कोई रोशनी, सुकून, अपने मनपसंद शख्स को अच्छे हाल में देखते हैं। ये हमेशा फैसला कुन दलील नहीं मगर एक खुशखबरी की सूरत में समझा जाता है। 5. नेक लोगों के ज़रिए तस्दीक। अक्सर ऐसा होता है कि कोई बुजुर्ग नेक शख्स बग़ैर आपके बताए यही दुआ, यही ख्वाहिश ज़िक्र कर देता है। ये भी अल्लाह की तरफ से हौसला होता है। मनपसंद से शादी से पहले की निशानियाँ। शादी के फ़ैसले में दुआ की कबूलियत के कुछ ख़ास इशारे और निशानियाँ होती हैं। अगर ये आपकी ज़िंदगी में ज़ाहिर हों तो समझ जाएं कि अल्लाह ने आपके नसीब को इसी के साथ जोड़ दिया है जिसे आप चाहते हैं। 1. दोनों ख़ानदानों का राज़ी होना। अगरचे शुरू में रुकावटें हों लेकिन आहिस्ता आहिस्ता दोनों ख़ानदानों के दिल नरम हो जाएं और रिश्ते की बात मुस्बत अंदाज में आगे बढ़ने लगे तो ये अल्लाह की रज़ा की निशानी है। 2. रुकावटों का आसानी से ख़त्म होना। शादी के मामले में सबसे बड़ी निशानी ये है कि मुश्किलात खुद ब खुद दूर हो जाएं। अगर आपकी दुआ के बाद रुकावटें टूटती जाएं और आसानियां बढ़ने लगें तो यकीन करें ये अल्लाह की तरफ से है। 3. दिल की यकसुई और मज़ीद ताल्लुकात का ना जुड़ना। अगर दुआ के बाद आपके दिल से दूसरों की ख्वाहिश सोच निकल जाए और सिर्फ इसी एक शख्स के लिए दिल मुतमईन हो तो ये भी इशारा है कि अल्लाह ने आपके दिल को फ़ैसला दे दिया है। 4. खैर और भलाई का नज़र आना। अगर आप देखें कि आपका मनपसंद शख्स दीनदारी, इज़्ज़त और किरदार में आपके लिए बाइसुकून है और आपके दिल को इससे खैर और बरकत की उम्मीद है, तो ये इस बात की अलामत है कि अल्लाह ने आपके लिए इसको मुंतखब किया है। 5. इस्तिखारा में सुकून मिलना। निकाह के मामले में इस्तिखारा करना संत है। अगर इस्तिखारा के बाद दिल को सुकून मिले, हालात मुस्बत रुख इख्तियार करें, तो ये अल्लाह का इशारा है कि आपकी दुआ कबूल हो रही है। दुआ की कबूलियत को मजबूत बनाने के तरीके। 1. नेक अमल के साथ दुआ करना। फ़र्ज़ इबादात के साथ सदका, रोज़ा और नवाफिल दुआ को जल्द कबूल करवाते हैं। 2. रात के पिछले पहर दुआ करना। तहज्जुद की घड़ियाँ दुआ की कबूलियत के ख़ास औक़ात हैं।
3. दुरूद शरीफ पढ़ना। दुआ के आगाज़ और आखिर में दुरूद शरीफ पढ़ना दुआ को अर्श तक पहुंचा देता है। 4. सब्र और तवक्कल। दुआ मांगकर बेसब्री नहीं बल्कि अल्लाह पर भरोसा करना कबूलियत को करीब लाता है। ये समझना ज़रूरी है, बाज़ औक़ात इंसान जिसे पसंद करता है वो उसके नसीब में नहीं होता। इस वक्त अल्लाह की हिकमत पर राज़ी रहना ही असल ईमान है, क्योंकि अल्लाह जानता है कि किस में भलाई है और किस में नहीं। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, और ऐन मुमकिन है कि तुम किसी चीज़ को नापसंद करो हालांकि वो तुम्हारे हक़ में बेहतर हो। अल बकरा 216। खुलासा। दुआ कबूल होने और मनपसंद से शादी होने की निशानियां हमेशा दिल हालात और अल्लाह के इशारों में छपी होती है। दिल का सुकून, रुकावटों का ख़त्म होना, ख़ानदानों का राज़ी होना और इस्तिखारा में सुकून पाना, ये सब इस बात की अलामत हैं कि अल्लाह ने दुआ को शफ़न कबूलियत बख्शा है। लेकिन अगर नसीब के ख़िलाफ़ फ़ैसला हो जाए तो इस पर राज़ी रहना सबसे बड़ी कामयाबी है।